भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए क्रैक साइको इंस्टीट्यूट को और करें अपने साइकोमेट्रिक टेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ठीक है। चलिए, तो जो हमारा क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास, उसके बारे में हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है आपको देखने के लिए, वो ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लोगों का पहले तो स्वागत है क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है जीएमआरसी गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, और उसके अंतर्गत जो है हम आज बात कर रहे हैं ऑनलाइन कोर्स 3.0 की। इसके पहले हमारा 1.0 और 2.0 हो चुका है, जिसके सक्सेस रेट के बारे में आपको सभी को मालूम है। आप इन सभी चेहरों को अच्छे से जान भी रहे होंगे। ये 1.0 था, ये 2.0 है, आप इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। एक ज़रूरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, आप सभी लोग अगर हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल को अगर आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो ज़रूर कर लें। और यूट्यूब चैनल को तो डेफिनेटली कर लें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, चाहे आप पेड मेंबर्स हों या फिर आप अनपेड मेंबर्स हों, आप दोनों के काम आएगी। क्योंकि हमने पिछली बार जो है केवल निकाला था एक वीडियो, जिसमें बताया था कि 5 दिनों में साइको की तैयारी कैसे करें, और उसमें भी कई बच्चे जो हैं उस वीडियो को देख करके पास कर गए थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो मुझे बोल रहे हैं कि हाँ सर ऐसा हुआ था। राइट। तो एक तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है, आप सभी के मन में होगा कि साइको टेस्ट की तैयारी कैसे करें। अब इसमें भी दो चीज़ें आ जाती है। एक हो जाता है कि क्या हम ऑनलाइन करें या हम ऑफलाइन करें, और तीसरा आता है कि क्या हम केवल टेस्ट सीरीज या किसी बुक के थ्रू ही प्रिपरेशन कर ले। राइट। ये चीज़ें होती हैं। तो सबके अपने कुछ ना कुछ पॉजिटिव एंड निगेटिव चीज़ें होती हैं, आई डोंट डिनाई। लेकिन सबसे बेस्ट क्या होता है वो आपको जानना ज़रूरी है। तो एक छोटी सी चीज़ जो है, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को तैयारी करने के लिए जो रणनीति का सबसे पहला हिस्सा होता है वो होता है सिलेबस। और सिलेबस भी क्या होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। यानी कि रिवाइज और अपडेटेड, जो लेटेस्ट रिसेंट आ चुका है एग्ज़ाम में, या जिसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी हमें मिल चुकी है कि हाँ सर कुछ अपडेट हो सकता है, तो उसको हमें अच्छे से जानकारी मालूम होनी चाहिए। तो जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है गुजरात मेट्रो के अंतर्गत स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर का, इसका जो लेटेस्ट सिलेबस है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्या उसके लिए टाइम होता है, क्या उसका सेफ स्कोर होना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी जानेंगे। और उसके अलावा आप ये भी जान पाएंगे कि ये टी स्कोर कौन सी बला का नाम है, क्योंकि कई लोगों को टी स्कोर के बारे में नहीं मालूम है। उसके अलावा कई सारे जो हैं अफवाह है, र्यूमर्स हैं, जो आप लोग सुनते होंगे। जैसे आप में से किसी एक स्टूडेंट ने अभी जस्ट पूछा था कि सर जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, क्या उसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कंपलसरी हैं। राइट। तो कई सारे यूट्यूब चैनल पे या कई टीचर्स को भी आपने सुना होगा कि नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर आप फेल हो जाओगे। तो इसको मैं अभी सिरे से खारिज कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 2-4 क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो कुछ भी नहीं होने को जाएगा। उसके अलावा और कई सारे मिसकंसेप्शन है, उसको भी मैं दूर करूँगा। सेकेंड रोल जो आता है, इंपॉर्टेंट प्ले करता है, वो होता है गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन का। अब इसीलिए कहा गया है कि ना, भगवान से भी पहले किसका स्थान होता है, वो गुरु का स्थान होता है, टीचर का स्थान होता है। अगर मार्गदर्शन आपका सही है तो आप सही पाथ तक जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप भटकाव की ओर चले जाएंगे, एक तरफ सही रास्ता है, दूसरी तरफ गलत रास्ता है। अगर सही मार्गदर्शन होगा तो आपने जो ऊर्जा अपनी उस समय के साथ ऊर्जा भी दिया है और आपने समय भी दिया है, अगर उसको आप सफल बनाना चाहते हैं पॉजिटिव वे में, तो सही मार्गदर्शन का होना ज़रूरी है। और सही मार्गदर्शन के लिए ज़रूरी है कि आपके जो टीचर होने चाहिए वो एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, और साथ ही साथ क्या है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड भी होने चाहिए। राइट। तो आपके सामने रास्टर हैं अवेलेबल, वो आप लोगों ने तभी इसमें जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखा है, तभी अभी तक हमारे पास जो है 100+ जो है वो स्टूडेंट ज्वाइन कर गए हैं, और 150 केवल सीट है। तो इस बार का जो मेरा टारगेट है वो ये टारगेट है कि 150 के 150 स्टूडेंट जो हैं वो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट से आने चाहिए। तो क्या आप सभी लोग इसमें मेरा साथ देंगे? से यस या नो? बताइए, क्या आप लोग साथ यस। देंगे? यस सर।
Yes, आवाज yes, में sir. जोश होना Yes, चाहिए। sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए, Yes, Definitely, sir. sir. Yes, sir. Yes. बिल्कुल इसका मेन पर्पस यही है कि जो मेहनत मैं कर रहा हूँ वही मेहनत Yes, मैं sir. आपसे भी चाहता हूँ। तो मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो कि सीरियस हो, ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए जो कि सीरियस नहीं है, बस एडमिशन ले लिए, पढ़ा पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा। ये नाम किसका ख़राब होगा? टीचर का ख़राब होगा कि उन्होंने अच्छे से मेहनत नहीं की। तो 150 के 150 सिलेक्शन हमें चाहिए गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एससीटीओ में फ्रॉम क्रैक साइको इंस्टीट्यूट, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम। जो चीज़ें मैं आपसे बात कर रहा था वो ये है कि ये तो हो गया मार्गदर्शन वाली बात। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो होती है अभ्यास। क्या है कि अगर आपको मार्गदर्शन के लिए बता दिया टीचर ने कि हाँ अब आप इस रास्ते पर चलिए, बट अगर आप चलेंगे ही नहीं, जिस ऊर्जा से ज़रूरत है उस हिसाब से चलेंगे ही नहीं, और अभ्यास का भी जो पैमाना होता है अलग टेस्ट में अलग अलग है। आपकी साइकोमेट्रिक्स में टोटल 6 टेस्ट हैं। इस 6 टेस्ट बैटरी में आपको कम से कम 3 टेस्ट बैटरी ऐसी है जिसमें कि आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड होती है। अगर आपने उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर एग्ज़ाम में अगर आप चाहें तो आप वो स्टैंडर्ड नहीं पा सकते हैं जो आपसे अपेक्षित या एग्ज़ामिनर के लिए अपेक्षित होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया था या मैसेज आया था कि सर जो कंसंट्रेशन टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है? कंसंट्रेशन टेस्ट है, Concentration test. इसमें सर मेरी जो स्पीड है वो नहीं बन पा रही है। तो बेसिकली देखिए, जो टेस्ट अभ्यास का होता है ना, वो एक दिन में तो अभ्यास हो नहीं सकता, उसके लिए आपको समय चाहिए। तो कम से कम आप 7 to 10 डेज़ का टाइम देंगे, तब आप जा कर के 5 मिनट में 30 के 30 क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको कि 30 क्वेश्चन करने के लिए दे दिया जाए और वो पहले ही दिन 30 के 30 क्वेश्चन और वही सही करके आए। क्या करना ज़रूरी है? सही। एक्यूरेसी का बहुत क्रूशियल रोल होता है, जो कि आप में से क्वेश्चन भी जो है ना मुझसे पूछा गया था, उसको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। तो ये ज़रूरी चीज़ है। तो यानी कि आपको सिलेबस पता है वो मैं बताऊंगा। गाइडेंस में आपके सामने रासर है जो ना केवल आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट को बताएंगे, बल्कि आपको ट्रिक्स भी बताएंगे, उसके साथ साथ आपसे प्रैक्टिस भी कराएंगे। और ये प्रैक्टिस जो है डेली बेसिस पे टी स्कोर के बेस पे होगी। यानी आप एक तो घर पे अपनी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ मैं आपको डेली असाइनमेंट दूंगा, और उसमें जो 100+ बच्चे होंगे, और मैं कई बार तो टेस्ट जो है ओपन कर देता हूँ वैसे बच्चों के लिए भी जो हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, और फिर देखता हूँ कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है और उनकी तैयारी का लेवल क्या है और वो क्या डिफरेंस है। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि नहीं क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। उस केस में आपको पता चलेगा ये चीज़ कि जो एक क्वेश्चन होते हैं, उस एक क्वेश्चन की वैल्यू जो है अगर आप इसको टी स्कोर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 4 से 5 नंबर की होती है। तो वैसे जो टीचर्स जो बोलते हैं आप लोगों को मिसगाइड करते हैं कि एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं होता, वो यहाँ पर आकर के मार खा जाते हैं। क्योंकि मैं तो पिछले 14 साल से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैंने देखा है कि टी स्कोर में 0.0013 नंबर से बच्चे फेल हो गए हैं। आप किसी ऐसे बच्चे को ऐसे बारे में आपने सुना है कभी? अगर नहीं सुना है तो मैं आपको कल की क्लास में दिखाऊंगा कि बच्चे इतने नंबर से भी फेल हो जाते हैं। बाकी सब टेस्ट में अच्छा किया है, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट के जो जी सेक्शन और क्यू सेक्शन होता है, क्यू सेक्शन में इतने नंबरों में फेल वो हो रखे हैं। हाँ, तो ये चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अभ्यास करें, टी स्कोर को देखें और सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिले। नेक्स्ट जो है वो हम जो बताने चाह रहे थे आपको कि जो आप कह रहे थे कि सर ऑनलाइन करना चाहिए या फिर ऑफलाइन करना चाहिए या टेस्ट सीरीज। मैं ग्रुप में देखता हूँ कि कई बच्चे हैं जो वो ये बोलते हैं कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल टेस्ट सीरीज दे दीजिए सर, हम इससे काम कर लेंगे। तो एक चीज़ जो मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ, आपने देखा होगा मैं कभी भी टेस्ट सीरीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आप जो कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है उसको लीजिए। उसका पर्पस केवल और केवल यही रहता है कि जो सक्सेस रेट की हम बात करते हैं वो 70 to 80% के करीब रहता है, यहाँ पर वो 10 से लेकर के 15% के करीब रहता है। रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत आपको क्या मिलता है? केवल क्वेश्चन मिलते हैं और क्वेश्चन का आपको आंसर दिया रहता है कि आंसर ये है। बट इस ये आंसर क्यों है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है,
वो आपको कोई नहीं बताता। बट एक और चीज़ मैं बताऊं कि अब यहाँ पे मार्गदर्शन का मैटर करता है। एक टेस्ट सीरीज है जहाँ पर कि आपको जो क्वेश्चन है होता है उसका जो सॉल्यूशन है वो भी दिया रहता है। पर्सनालिटी टेस्ट की मैं बात करूँ तो सॉल्यूशन भी दिया होता है, बट मेरी नज़र में बोले तो वो सॉल्यूशन भी गलत दिए रहते हैं, इरेलीवेंट दिए रहते हैं, इलॉजिकल दिए रहते हैं। सारे के तो नहीं, बट अगर 35 क्वेश्चन है तो उस 35 क्वेश्चन में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन के आंसर गलत दिए रहते हैं, उसके लॉजिक्स भी गलत दिए रहते हैं। अगर हम बात करें किसी बुक्स की या टेस्ट सीरीज की, वहाँ पर तो आपको पर्सनालिटी टेस्ट में क्वेश्चन ऐसे ऐसे गलत मिलेंगे जिसकी कोई वर्णन नहीं है। जैसे सपोज आपसे पूछा जाएगा, आप लोगों ने भी किसी यूट्यूब वीडियो में देखा हो तो मुझे बताइएगा, जहाँ टीचर वो बता रहे हैं कि मैं सांप को कभी कभी अपने हाथों से ले लेता हूँ, मैं सांप को अपने हाथ में ले लेता हूँ या पकड़ लेता हूँ। ऑप्शन दिया हुआ है ए यस, हाँ, बी दिया हुआ है नहीं, और सी दिया हुआ है कभी कभी। अब बताइए क्या सही उत्तर होना चाहिए इसका? बॉम्बे। नहीं 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 सर। नहीं सर नहीं बॉम्बे बॉम्बे। नहीं तो देखिए अब यहाँ पर आप लोगों का नहीं उत्तर है कि नहीं है, जो कि बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। लेकिन वहाँ वो टीचर बोलते हैं कि हाँ, हम अपने हाथ में ले लेते हैं, या फिर वो उत्तर देते हैं कभी कभी ले लेते हैं। बट आपको मालूम होता है सांप जो होता है वो डेंजर चीज़ होता है, और डेंजर जो है वो किस चीज़ को बताता है? सेफ्टी को आप कहीं ना कहीं बाईपास कर रहे होते हैं। और आप कहाँ जाने वाले हैं? आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं जहाँ पर कि आपका साइको टेस्ट लिया ही जाता है, क्योंकि ये एक पोस्ट है जो कि सेफ्टी कैटेगरी का है। किस कैटेगरी का है? सेफ्टी कैटेगरी का है। तो आपसे देखा जाता है कि आपका सेफ्टी को लेकर के अवेयरनेस क्या है, और उस अवेयरनेस में आप लोग जो कहाँ आकर के फंस जाते हैं, आ जाते हैं कि टीचर की बातों में आकर के या गलत मार्गदर्शन के हाथों में। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए ताकि आप सही से आंसर को कर पाएँ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। अभी मैंने आप लोगों से ग्रुप में पूछा था एक क्वेश्चन, और आपको जान करके ये चीज़ बहुत ही हैरानी होगी कि 30 बच्चों ने टोटल उस क्वेश्चन का आंसर दिया, और 30 बच्चे में से मुझे केवल एक बच्चा था जिसने सही उत्तर दिया, और 2 बच्चे थे ऐसे जिसने कि उसने भी गलत ही दिया, लेकिन बाकी के 28 से 27 बच्चे जो थे उन्होंने रॉन्ग आंसर दिया। क्या आप भी उसमें से शामिल हैं? टेल मी, क्या वो क्वेश्चन याद है आप लोगों को? मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा था। एनीवन? यस सर यस सर। क्या था क्वेश्चन, बताइए। मेरी माँ मेरी चिंता करती रहती है और उसको बहुत फिक्र रहती है मेरी। हाँ, तो देखिए वो क्वेश्चन क्या था उसको समझिए। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, और हमेशा मेरी चिंता करती है। देखिए आप में से जो लोग स्टूडेंट नहीं थे यहाँ पर, मतलब जो उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं थे, वो लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है हाँ, ऑप्शन बी दिया हुआ है नहीं, और ऑप्शन सी दिया हुआ है कभी कभी। हाँ तो हाँ मतलब हो गया यस, बी मतलब हो गया नो, और कभी कभी का हो गया सम टाइम। यस तो क्या आप सभी लोगों का उत्तर यस है? नहीं नो। नो। चलिए, और भी कोई है जो जिनको लगता है कि क्या इसका उत्तर हो सकता है हाँ नहीं और कभी कभी? नहीं सर। नहीं। अच्छा चलिए, जो जिन लोगों ने हाँ बोला था उनका लॉजिक क्या है वो बताइए। सर वो एक माँ है, माँ को तो अपने बच्चों की चिंता रहती है ना। पेरेंट्स के लिए बच्चे ही सब कुछ होते हैं। जी, तो चिंता रहती है। ओके। हाँ। और
जिनका नो है उत्तर, उनका क्या आंसर है वो बताइए। सर इसमें हमेशा लिखा है हमेशा चिंता, मतलब वो बच्चा, मतलब हमेशा, जब माँ हमेशा चिंता करती होगी उसका मतलब कि बच्चा खुद के बलबूते पर नहीं रह सकता, ऐसा होगा। दैट्स वेरी गुड। क्या नाम है आपका? चिराग, चिराग चिराग, दर्जी। वेरी गुड, चिराग दर्जी। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिएगा, प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिएगा सभी लोग। आप लोग ना थोड़ा अटेंटिव रहिए क्लास में, राइट। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है, बट कल से क्लास में आप सभी को बहुत ही अटेंटिव रहना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली। क्वेश्चन है कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है और हमेशा मेरी चिंता करती है। तो देखिए यहाँ पर ट्रैपिंग वर्ड है प्यार। प्यार क्या है? वो ट्रैपिंग वर्ड है। और जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस वर्ड है वो है चिंता। अब मुझे बताइए, दुनिया में कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती है? क्या कोई ऐसी माँ हो सकती है? टेल मी। नहीं यस। सर। नहीं होती है कोई भी माँ ऐसी जो प्यार ना करती हो। अब मुझे देखिए कि एक तरफ चिंता वर्ड है, चिंता, और दूसरी तरफ एक वर्ड है इसी के वर्सेस में जिसका नाम है निश्चिंत, राइट। हिंदी में चिंता का हो गया वरी, और निश्चिंत का मतलब हो गया कि क्या शब्द का चयन किया जाए इसके लिए बेस्ट रहेगा? डोंट वरी। नहीं, डोंट वरी नहीं। चलिए अभी के लिए फ्री डोंट वरी। कॉन्फिडेंट फ्रीली फ्रीली नहीं, फ्रीली फ्रीली नहीं होगा, फ्री फ्रीली नहीं होगा। बट चलिए अभी ये समझ लेते हैं कि एक तरफ वरी है, एक तरफ डोंट वरी है, राइट। अब मुझे बताइए, आप चाहे वो मेल पर्सन हो चाहे वो फीमेल पर्सन हो, आप कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं? ए बनना चाहते हैं या बी बनना चाहते हैं? बी। यानी कि जो कैपेबल पर्सन होगा, समझिए, जो कैपेबल होगा उसके लिए माँ निश्चिंत होगी, पापा निश्चिंत होंगे। लेकिन जो कैपेबल नहीं है, यानी कि जो अक्षम होगा या जिसके जिसके अंदर व्यक्तिगत रूप से परेशानियां होगी, उसके लिए माँ और पिता हमेशा चिंतित रहते होंगे। यस या नो? यस यस तो यस आपको सर। ऐसी पर्सनालिटी शो करनी है कि आप जो हैं वो कॉन्फिडेंट हैं, आप कैपेबल हैं, आपके पास नौकरी नहीं है बट कोई बात नहीं, आपके पास स्किल है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस सर। हाँ, तो ये चीज़ है। अब आप में से ही किसी ने मुझसे पूछा तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में कि सर टेस्ट सीरीज़ हम ले लेंगे, टेस्ट सीरीज़ से हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और उनका क्वेश्चन का आंसर यही था, ए यस। और ये केवल उन्हीं का आंसर नहीं था, 90% एंड एबव लोगों का यही उत्तर था। तो अब आज के बाद अगर मान के चलिए आपके सामने ऐसा ही एक प्रश्न आया कि आपके पिताजी आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा आपके लिए चिंतित रहते हैं, तो क्या उत्तर देंगे? नो। राइट। तो आपको ऐसी पर्सनालिटी शो करनी है जो कि कॉन्फिडेंट हो, ना कि इनकैपेबल हो। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। प्लीज। यस सर तो थोड़ा सा आइडिया मिला होगा ना जिनका जिनका गलत हुआ है। यस सर ओके। जी तो सर तो पर्सनालिटी टेस्ट के एक्सपर्ट राज सर आप सभी लोगों के सामने हैं। और आप लोगों को मालूम भी है कि हमारे क्वेश्चंस और हमारा जो कॉन्सेप्ट वीडियो ही है पर्सनालिटी टेस्ट का, वो 3 दिनों तक चलता है। और उसके बाद उसमें आपको बताए जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, राइट। वो ज़रूरी चीज़ है। तो वही चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा था कि आप जो है वो इसको देखें और इसको जान पाएँ, राइट। तो ये था आपका हमारा प्रश्न जो हमने रणनीति से रिलेटेड बताया कि क्यों गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और क्यों आपको टेस्ट सीरीज के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट ये आपको है कि आप क्या कर सकते हैं, टिल एग्जामिनेशन आपकी प्रिपरेशन चलेगी। और एग्ज़ाम के बाद भी आपको मेडिकल डीवी में रिक्वायरमेंट है तो भी असिस्टेंस के लिए राज सर आपके सामने अवेलेबल है। बट आप कहीं भी ऑफलाइन क्लासेस करेंगे तो वो हार्डली आपको 10 डेज़ का टाइम देंगे, उसके बाद टाटा बाय बाय, फिर उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं। बट ऑनलाइन में आपके पास 24/7 जो है आपको असिस्टेंस मिलता रहेगा, तो ये आपको फ़ायदा है। तो ज़रूर जो भी लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़े हैं। अब हम आते हैं जो